देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज सैर होगी दुनिया के उस मुल्क की जहां 50% अवाम इस्लाम की पैरोकार है, जहां हुक्मरान से लेकर फौजी तक हर शख्स करप्शन में डूबा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गनी बिसाओ की। आज हम आपको गनी बिसाओ के बारे में हैरानकुन हकायक के साथ साथ वीज़ा पॉलिसी की तमाम तर मालूमात से आगाही भी फराहम करेंगे। तमाम दोस्त वीडियो को मुकम्मल देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, गनी बिसाओ मगरबी अफ्रीका के बहरे कैनूस के साहल पर वाक़ एक ट्रॉपिकल मुल्क है जो कौमी पार्क और जंगली हयात के लिए मशहूर है। इस सरजमीन का दारुल हुकूमत बिसाओ एक बंदरगाह भी है जो इसके पुराने शहर के मरकज़ में पुर्तगाली नौ आबादियाती इमारतों की हामिल है। इसके करीबी हमसाया ममालिक में शमाल में सिंगाल, मशरिक और जनूब मशरिक में गनी है। दोस्तों, गनी बिसाओ 19वीं सदी तक गबू सल्तनत और माली सल्तनत का हिस्सा था। एक दौर ऐसा भी था जब यह मुल्क पुर्तगाली कॉलोनी के तौर पर जाना जाता था। अपनी आज़ादी के बाद इस मुल्क के अफराद ने अपने दारुल हुकूमत का नाम मुल्क के नाम के साथ जोड़ दिया, जिसकी बड़ी वजह हमसाया मुल्क गनी से उलझने से बचना था। इस मुल्क के रिहायशी अफराद बसू गनियन के नाम से जाने जाते हैं। गनी बिसाओ के लिए अरेंज मैरिजेस कई सकाफतों के माजी का हिस्सा है। ये एक मुतहरिक रुझान के तौर पर भी जाना जाता है। यह नौजवान खुद ही अपने साथी का इंतखाब करते हैं और खुद ही शादी कर लेते हैं। दोस्तों, ये मुल्क कई दहाइयों से मंशियात फरोशी और बदअनवानी का शिकार है। इस मुल्क में मंशियात का सुराग लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मंशियात अक्सर जहाज से नहीं बल्कि समुद्री रास्तों के जरिए लाई जाती हैं। यहाँ पुलिस के पास कश्तियों को रोकने की सलाहियत मौजूद नहीं। मुल्क में सियासी इस्तेकाम बहुत ही कम है। गनी बिसाओ के पास फौजी बगावतों का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसकी वजह से इस मुल्क में कोई भी लीडर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाता। मुल्क में मर्दों की उम्रें 15 से 60 साल हैं और मर्दों के मरने की शरह 31% है, जबकि खवातीन के मरने की शरह 29% है। यह गरीब तरीन मुल्क होने के साथ साथ अमरीकी तरक्याती इंडेक्स में 188 में से 178वें नंबर पर है। इस मुल्क पर कदम रखने वाले पहले यूरोपीय शहरियों में सबसे पहले एल्विस कैडामोस्टो थे, जिन्होंने 15वीं सदी में इस मुल्क को एक तफरीही मकाम के तौर पर बयान किया। 16वीं सदी तक पुर्तगाली इस सरजमीन पर आबाद हुए, जो कई सदियों तक इस कौम पर हुकूमत करते रहे। इन्होंने मुल्क में चौकियां कायम की और मुल्क को नौबादियाती तौर पर इस्तेमाल किया। दौरे कदीम में गनी बिसाओ की साहली पट्टियों ने मगरबी गुलामों की बरामद के लिए एक अहम जंप पॉइंट की हैसियत हासिल की। मुल्क को इस्तेमाल करने वाले पुर्तगाली गुलामों के सहूलतकारों में से एक समझे जाते थे। इनके साथ अंग्रेजों फ्रांसीसियों डिचों ने भी भरपूर किरदार अदा किया। 18वीं सदी से 19वीं सदी के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक 12 मिलियन अफ्रीकी गुलामों को साहल से मुंतकिल किया गया। पुर्तगाली हुक्मरानों की कई सदियों तक हुक्मरानी के बाद आखिरकार इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की। इस मुल्क ने 24 दिसंबर 1974 में एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया में अपना नाम कायम किया। इस मुल्क की आबोहवा गर्म मरतूब और आमतौर पर बारिशों के साथ ट्रॉपिकल होती है, जो मई के वस्त से लेकर नवंबर के वस्त तक जारी रहती हैं, और साल के बाकी हिस्सों में मौसम ठंडा और खुश्क रहता है। इस मुल्क की 50% आबादी इस्लाम की पैरोकार है, जबकि 40% देसी अकायद पर अमल करती है। इस मुल्क में 10% असायत के मानने वाले अफराद भी आबाद हैं। इस मुल्क के कुदरती ज़खायर में मछली, लकड़ी, बॉक्साइट, मट्टी, ग्रेनाइट, फास्फेट और यहाँ तक के पेट्रोल के गैर नामालूम ज़खायर हैं। इस मुल्क के अहम तजारती शराकतदारों में पाकिस्तान, नाइजीरिया, हिंदुस्तान, सिंगाल, पुर्तगाल, ब्राज़ील और क्यूबा हैं। इस मुल्क की दरामदाद में मछली, केकड़े, मूंगफली, खजूर, दालें और अरवन की लकड़ी शामिल है। इस मुल्क की बरामदाद में खाने पीने की अशियाँ, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट के साजो सामान और पेट्रोलियम शामिल हैं। इस मुल्क का एरिया अमेरिका के इलाके कनेक्टिकट से 3 गुना कम है। यह मुल्क और केप वर्डे 2010 तक एक मुल्क के तौर पर जाने जाते थे। गनी बिसाओ इस वक्त नीम जमहूरिया के तौर पर जाना जाता है। इस मुल्क में 40% अवाम मुल्क के शिमाली और शिमाली मशरकी हिस्से में रिहाइश पजीर है। इस मुल्क का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख, पीला और सब्ज रंग।
इस झंडे में सितारे का निशान भी बनाया गया है। इस झंडे को 24 सितंबर 1973 में अपनाया गया और आज तक ये इस मुल्क का सरकारी परचम है। इस मुल्क के कोट ऑफ आर्म में सुर्ख रंग के साथ सितारे और सब्जे की शक्ल बनाई गई है। इस मुल्क की सरकारी जबान का एजाज पुर्तगाली को हासिल है, जिसको अपनाने की सबसे बड़ी वजह इस मुल्क का कई सालों तक पुर्तगाल का गुलाम होना है। इस मुल्क का टोटल एरिया 36,125 मरबा किलोमीटर है, जो कि 13,998 मरबा मील बनता है। इस लिहाज से ये दुनिया का 134वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क के 22.4% हिस्से पर पानी मौजूद है। इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 2019 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 1,60,60,09,528 अफराद है। इस लिहाज से ये दुनिया का 152वां मुल्क है। 2018 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की टोटल जीडीपी 3.391 बिलियन डॉलर है, जो कि पर कैपिटा के लिहाज से 1,951 डॉलर बनती है। इस मुल्क में GINI की शरह 35% है, जो कि मीडियम सतह पर है। 2018 के एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.961 है, जो कि बहुत ही कम है। इस लिहाज से ये दुनिया का 178वां गरीब तरीन मुल्क समझा जाता है। इस मुल्क की करेंसी को CFA फ्रैंक कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक, जो कि पाकिस्तानी 0.29 रुपयों के बराबर है। इस मुल्क का टाइम जोन UTC और GMT है। ये मुल्क पाकिस्तान से 5 घंटे 12 से 5 घंटे 30 मिनट और बांग्लादेश से 6 घंटे पीछे है। इस मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी कि गाड़ियां रोड पर दाईं जानिब चलती हैं और स्टीयरिंग बाईं जानिब होता है। अगर हमें इस मुल्क में किसी से बात करनी हो तो हमें उसके नंबर के साथ +245 लगाना पड़ेगा, जो कि इस मुल्क का कॉलिंग कोड है। दोस्तों, इस मुल्क का डोमेन नेम और इंटरनेट TLD.GW है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मुल्क में जाने के लिए पाकिस्तानी भाइयों के वीज़ा की, तो इस मुल्क की एम्बेसी की तरफ से अराइवल वीज़ा जारी किया जाता है। इसकी मदद से आप इस मुल्क का विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि हम इन मालूमात में कुछ गलती कर रहे हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। जाने से पहले तमाम नए आने वाले मौजूद साथियों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि तमाम की तमाम मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नेल्स हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।